Very good afternoon, students. And today our topic is determinant. देखिए जरा, इससे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ी हुई थी। और हमने मान लिया कि ऐसे हमारे सामने कोई मैट्रिक्स हुआ करती थी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और ये 3/3 का ऑर्डर हुआ करता था। जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी तो मैट्रिक्स के अंदर हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़े, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड इवन अ मल्टीप्लिकेशन। मगर ऐसा करने के बाद भी हमारी मैट्रिक्स इसी फॉर्म में आती थी। दैट मीन्स वो रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में ही हमारे सामने मौजूद रहती थी और उसके अंदर एलिमेंट्स भी आपके पाए जाते थे कि A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है। इस तरीके से एलिमेंट्स भी मौजूद रहते थे। तो हमारे पास उस मैट्रिक्स की कोई यूनिक वैल्यू या सॉल्यूशन नहीं आता था। हमने मैट्रिक्स पे ऑपरेशन तो पढ़ लिए, मगर इसके बावजूद भी हम उस मैट्रिक्स का कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे। फिर भी हम उसे चेंज करके रोज एंड कॉलम में ले आते थे। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका या इस मैट्रिक्स की आखिरकार रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू क्या होगी, उसी को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए। दैट मीन्स द मेथड of solving the matrix. The method of solving the matrix to get an unique value. To get an unique value is called determinant. वही हमारा क्या कहलाता था? डिटरमिनेंट कहलाता था। कि आखिरकार इस मैट्रिक्स की क्या एक वैल्यू रहेगी, उसको डिटरमिनेंट में निर्धारित करना। क्या निर्धारित करना? कि आखिरकार इस मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू क्या है, वही हमारा डिटरमिनेंट कहलाता है। मगर ऐसा है कि मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कराता है, तो क्या ये सभी मैट्रिक्स पे लागू हो जाएगा? बात अब ये भी आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं तो डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ वर्क ऑन या कहें यूज ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करता है। अगर वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है तो ऐसी सिचुएशन में आपका डिटरमिनेंट काम नहीं करेगा। ठीक है ना? दैट मीन्स यहां पर जो हम ऑर्डर बोलते हैं तो वो होता था रो इनटू कॉलम। तो हम बोलते थे कितने की है? 3/3 की। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था उसे हम क्या बोलते थे? कि 3/3 का ऑर्डर है। मगर मैंने यहां पर एक लाइन इंडिकेट की कि डिटरमिनेंट वर्क ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिसेस। दैट मीन्स जो आपकी n इंटू एन की होगी, ये r इंटू सी कह लीजिए या m इंटू n कह लीजिए, वो मैट्रिक्स में चल रहा था। मगर जब दोनों ही संख्या बराबर हो गई, रो भी 3 हो गई, कॉलम भी 3 हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि जो डिटरमिनेंट है वो आपका n इंटू n के ऑर्डर में आ जाता है या m इंटू m के ऑर्डर में
आ जाता है, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोस एंड कॉलम्स की संख्या बराबर है। ठीक है ना। तो थोड़ा मैं इसको मिटा के थोड़ा देखिए और क्लियर करता हूं, इसे उतार लीजिएगा। कैसे, ये देखिए कि इसको मैंने चेंज किया डिटरमिनेंट के लिए, तो ये इस तरीके से चेंज हो गया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैंने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करता है, दैट मीन्स उसमें जो हमारी रो हैं वो हमारे कॉलम के बराबर हो जाती हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं R इंटू आर, या मैं लिख सकता हूं N इंटू एन, या मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3। इसमें रोस एंड कॉलम की संख्या बराबर है, रोस एंड कॉलम की संख्या बराबर है, और कितने की है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3/3 का ये आपका डिटरमिनेंट बन गया। मगर इसमें हम 3/3 नहीं बोलते, इसमें हम बोलेंगे जब एक जैसी वैल्यू रिपीट हो रही होती है, R इंटू आर, N इंटू एन, 3 इंटू 3, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, हम बोलते हैं इसे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर है। जबकि मैट्रिक्स में क्या बोला जाता था कि 3/3 रो इंटू कॉलम, मगर यहां पर इक्वल है, स्क्वायर है, तो हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 3। ठीक है ना। और यहां पर अगर मैं इसको n के n इंटू एन कहता हूं, तो मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n। क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें हम मैट्रिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू निकाल देते हैं, तो उस चीज के लिए हमें डिटरमिनेंट का यूज करना होता है, और वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर काम करता है, और उसका ऑर्डर n/n ना होकर n होता है, क्योंकि रोस एंड कॉलम की संख्या बराबर होती है। मगर इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, और बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखिए। मैट्रिक्स में मैंने ये वाला साइन यूज किया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को यूज किया था, इस टाइप के ब्रैकेट्स को यूज किया था। मगर जैसे मैं डिटरमिनेंट की कहता हूं और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, तो हम स्ट्रेट लाइंस को यूज करते हैं। दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसे एक स्क्वायर सा बना दिया है हमने, चारों तरफ इसके हमने बाउंड्रीज लगा दी हैं। शो करने के लिए हम दो स्ट्रेट लाइंस को शो कर देते हैं, मगर रियलिटी में उसके चारों तरफ ही बाउंड्री लग चुकी होती है। क्लियर है। दैट मीन्स डिटरमिनेंट का जो सिंबल है वो दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। पहली चीज ये जान लीजिए। ठीक है। और डिटरमिनेंट आपका ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 1 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 2 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 3 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 4 भी हो सकता है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। कैसे, अभी यही देख लेते हैं। बाई चांस सपोज करिए, मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा मिटाता हूं। सपोज करिए कि हमें कोई मैट्रिक्स दी ए इस टाइप से, और उसमें वैल्यू लिखी हुई थी A11, तो इसमें कितनी रो है 1, कितने कॉलम है 1। तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या हुआ 1 इंटू 1। ठीक है ना। मगर अब मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो इस ए के दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब उसमें रोस एंड कॉलम की संख्या बराबर हो, तो दैट मीन्स ये इस तरीके से हो जाएगा A11। ठीक है ना। अब मैं यहां पर आपसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, तो मैं यहां पर 1/1 ना कहकर मैं यहां पर कहूंगा 1,
ये कितने ऑर्डर का है? 1 का। क्लियर है? बाई चांस ये ऐसे लिखा होता, ये जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ऐसे लिखी होती, A11, A12, A21, A22, तो ये 2/2 का है। मैंने कहा इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो मैं इसके स्ट्रेट लाइन लगाता और इसको स्ट्रेट लाइन में चेंज कर देता, तो A11, A12, A21, A22 और यहां पर ऑर्डर 2। तो यहां पूछते ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, तो आप कहते ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। ठीक है ना? और इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे, ये तो ऑर्डर हो गया, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा, जब मैं इसकी कहता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसकी वैल्यू को, सिंगल वैल्यू है, 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में है, तो जो वैल्यू है वही निकल के आ जाती है। तो वह इस मैट्रिक्स की वैल्यू है। किसकी हेल्प से निकाली है हमने? डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाली है। कुछ लोग इसे मॉडुलस समझेंगे, को स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। मॉडुलस आपके वेक्टर्स में चलते हैं, जो कि आपकी वैल्यू की मैग्नीट्यूड को, पोजीशन को पॉजिटिव बना देते हैं। कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी हो, जैसे अगर यहां पर माइनस है तो वही पॉजिटिव आता, पॉजिटिव है वही पॉजिटिव आता, अगर ये वेक्टर्स होते तो। मगर हम यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, मॉडुलस नहीं है ये डिटरमिनेंट है, जिसके लिए हमने स्ट्रेट लाइन यूज करी है। और बाई चांस ये जो मैट्रिक्स है इस तरीके से होती, -A11, और आपसे कहा जाता कि डिटरमिनेंट निकालिए, तो आप करते इस तरीके से। तो आपसे पूछते इसकी वैल्यू क्या है डिटरमिनेंट की, तो आप कहते कि इसकी वैल्यू -A11 है, क्योंकि A11 अंदर दिया हुआ था, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाती। तो जो वैल्यू होती है 1 के डिटरमिनेंट में है, तो उतनी ही निकल के आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना? ये तो था ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट, जिसमें जो वैल्यू मैट्रिक्स में दी जाती है, जब उसको हम देखते हैं स्क्वायर फॉर्म में है, तो वही वैल्यू निकाल के बाहर रख दी जाती है। मगर बाई चांस आपकी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की होती, 2/2 की ऑर्डर की होती, तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता? अब उससे भी देखिए, या उसकी यूनिक वैल्यू कैसे होती। मैंने कहा आपके पास एक मैट्रिक्स है और वैल्यू दी गई है आपको A11, A12, A21, A22, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर था इसका 2/2। मैंने कहा इस मैट्रिक्स की वैल्यू बताइए, जैसे ही मैंने आपसे कहा मैट्रिक्स की वैल्यू बताइए, आपने तुरंत इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया, और ये कर दिया A11, A12, A21, A22 और ये ऑर्डर 2। ठीक है ना? मैंने पूछा इसका ऑर्डर क्या है, तो आपने बता दिया ऑर्डर 2 की, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि 2/2 है, रोस एंड कॉलम की संख्या बराबर है, स्क्वायर है, तो हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू कैसे है वो देखिए कैसे निकलती है। तो वैल्यू के लिए हमेशा एरो ऊपर से आता है और एक एरो नीचे से जाता है, और जहां पर ये बाइसेक्शन किया हमने नीचे से जाते समय, वहां पर हम माइनस लगाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैल्यू की, इस न्यूमेरिकल वैल्यू की, इन A11, A22, A21, A12 की वैल्यू को निर्धारित करने के लिए हमें उन साइंस को भी डिफाइन करना पड़ता है कि यहां पर क्या आएगा। जैसे मैं 1 लेता हूं, तो देखिए -1 टू द पावर, मैं लिखता हूं यहां पर रो प्लस कॉलम। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे उनके साइंस को, उनकी वैल्यू की पोजीशन को निर्धारित करना है कि पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना? और क्या था, एरो ऊपर से आया है फिर नीचे गया है, ध्यान दीजिएगा, एरो ऊपर से आया है फिर नीचे गया है, तो मैं इसके ऐसे लिखूंगा A11 इंटू, इसका इंटू कर देंगे किससे, A22 से।
ठीक है ना। फिर मैंने लगाया यहां पर प्लस, ठीक है ना, प्लस लगाया मैंने यहां पर। फिर मैंने लिया, फिर मुझे पोजीशन निर्धारित करनी है तो मैं लिखा रो प्लस कॉलम, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने कहा नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू होती है A21 इंटू A12, ठीक है ना। अब पोजीशन क्या हुई, ये इनकी पोजीशन क्या रहेगी नंबर्स की, तो ये देखिए यहां पर रो की संख्या कितनी है 1, यहां पर कॉलम की संख्या कितनी है 1, यहां पर रो की संख्या कितनी है 1 2, यहां पर कॉलम की संख्या कितनी है 2। तो बाई चांस सपोज करिए मैंने इसकी पोजीशन को देखा तो ये बनता है 1 + 1, ठीक है ना। और यहां पे देखूं तो 2 1 और 1 2, दैट मीन्स मैंने इनकी पोजीशन को देखा तो 2 और 1, तो मैं लिखा 2 + 1। तो ऐसी सिचुएशन में -1 का होता है स्क्वायर, देखें तो यहां से तो -1 इंटू -1 ये हो जाता है आपका +1, तो इसलिए यहां पर आता है प्लस। ये सब समझाने के लिए आपको बाकी ऐसे ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर और बीच में माइनस आएगा, समझाने के लिए कि इनकी पोजीशन को निर्धारित करने के लिए हमें -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम लेना पड़ता है। तो क्या है यहां पर, ये वैल्यू आ रही है प्लस की, तो यहां पर हो जाएगा आपका A11 इंटू A22, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ये -1 था और रो की वैल्यू प्लस कॉलम की वैल्यू 2 + 1 थी, तो ये हो जाता है 3, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 आएगा, -1 इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, तो यहां लग गया माइनस, और क्या वैल्यू बनी A21 इंटू A12। इस तरीके से आपको सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कैसे, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अभी समझ में आता है। देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं और वैल्यू दी गई है 2 3 -1 8। देखिए एक मैट्रिक्स दिया उन्होंने 2 3 -1 और 8, कितने का है 2/2, दैट मीन स्क्वायर मैट्रिक्स है। मुझसे कही इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, मैंने तुरंत ही इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर लिया, तो ये क्या हो गई 2 3 -1 8, ठीक है जी। तो मैंने कहा था एरो ऊपर से आता है और ये पोजीशन होती है आपकी A11 की, और ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये वैल्यू होती है A21 की, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आए तो देखिए क्या वैल्यू होती है 2 × 8, ठीक है ना। रुकिए यहां से देखिए A11 -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है 1, ये देखिए 1 + 1 लिखा हुआ, ये क्या हुआ फिर यहां पर, ये हुआ 2 × 8, फिर मैं लिया यहां पर प्लस, और फिर यहां पर -1 टू द पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना है 2 + 1, यहां पर क्या हो गया आपका -1 × 3, क्या हुआ ये -1 का स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया, तो 8 × 16, ये -1 की पावर 3 है तो माइनस हुआ और ये -3, क्या वैल्यू आई आपकी, यहां पर माइनस था माइनस बन गया, ये -3 तो क्या बन गया ये प्लस का, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होती है आपकी 90, ठीक है बेटे। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, बहुत समझ में आ जाएगा। सपोज करिए आपको एक मैट्रिक्स दी और उसकी वैल्यू दी गई है आपको -3706, -3706 कितने का है 2/2 का है, दैट मीन्स स्क्वायर है। इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, मैंने तुरंत इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। कैसे लिखा मैंने इसको, ऐसे कर लिया -3706, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, ऊपर से नीचे आया
तो -3 इंटू 6, बीच में माइनस आता था, क्यों? -1 की पावर कितना आता था, रो प्लस कॉलम, तो A11 की पोजीशन तो पॉजिटिव हो जाता था। यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा तो A21, तो -1 की पावर रो प्लस कॉलम, तो 2 + 3 2 + 1 इसके टू कितना हो गया 3, तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू 7। ठीक है, क्या हुआ -18 -0, तो वैल्यू बेटे आपकी -18 हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे हम मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और एक और क्वेश्चन ले लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, xy x4 1 2x। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया आपको A x4 1 और क्या लिखा हुआ है 2x, ठीक है ना, इसको दिया है 0 के बराबर, ये उन्होंने कहा है, और कहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया आपको क्वेश्चन। हमें दिख गया मैट्रिक्स की फॉर्म का था और 2/2 का है, स्क्वायर है, तो डिटरमिनेंट निकल सकता है। तो हमने तुरंत ही इसको डिटरमिनेंट में चेंज किया, x1 1 नहीं, यहाँ पर 4 है, x4 1 2x, और ये दिया हुआ है = 0। तो हमारे पास पता है डिटरमिनेंट का तरीका क्या था, ऊपर से आते हैं तो दैट मीन्स x × 2x, फिर नीचे से जाते हैं तो बीच में माइनस लगता है, तो -1 × 4 = 0। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाता है 2x² -4 = 0, और यहाँ से आपका 2x² होता है 4 के, 2 से मैंने काटा 2 बार, तो x² हो जाता है आपके 2 के बराबर, तो x की वैल्यू होती है आपकी √2 ±√2, ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरीके से आपको सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि 1 में तो वही वैल्यू निकल के आ जाती है जो उसमें दी होती है। अगर 2 डिटरमिनेंट का 2 ऑर्डर का है तो दैट मीन्स हम ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं और बीच में माइनस लगाते हैं। लगाते क्यों है, उसकी पोजीशन को निर्धारित करने के लिए, वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि -1 टू द पावर हम रो प्लस कॉलम लेते हैं, इसलिए बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है ना, चलो बेटे ये तो हो गया 2 का, अब लेते हैं हम ऑर्डर 3 का। ठीक है ना, अब ऑर्डर 3 क्या है उसे भी देखिए। लेट मी सी फर्स्ट कि वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर 3 के लिए। देखिए समझाता हूं पहले आपको उसे। सपोज करें आपको एक मैट्रिक्स दी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3/3 का 3/3 का है, दैट मीन स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आपसे कहा इसकी वैल्यू बताइए इस मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले मैंने इसका ऑर्डर देखा, मुझे मालूम पड़ गया कि स्क्वायर है, तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट निकल सकता है, और डिटरमिनेंट निकल सकता है दैट मीन्स उसकी वैल्यू यूनिक आ सकती है, एक उसका रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको तुरंत ही डिटरमिनेंट में चेंज किया। कैसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और ये ऑर्डर 3 का बन के तैयार हो गया। अब सॉल्व कैसे होता है ये देखिए। इसको हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेफरेंस पर आपकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते, कहीं से भी, किसी भी रो को उठा लीजिए, किसी भी कॉलम को उठा लीजिए और कहीं से भी उठा लीजिए, वहीं से आपका ये सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मगर अगर रो से कर रहे हैं तो रो से करना है और कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम से करना है।
मगर पैटर्न एक ही यूज करना है। देखिए पहले कैसे, मैं कहता हूं ये A11 है, ठीक है ना, क्योंकि 2 तक का तो हमने ऊपर से आया एरो, एक नीचे से गया एरो, बीच में साइन माइनस कर दिया था। अब 3 के में कैसे करें, तो देखिए A11 तो ये दिया हुआ 11, तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले पहली रो और पहला कॉलम छुपा देना है, और जो वैल्यू यहां दी गई है उसे लिख लेंगे A11, ठीक है, और बाकी जो है उसको ऐसे उतार लीजिए, इसको छुपाया, तो वैल्यू क्या बचती है आपके सामने, A22, A23, A32, A33, ठीक है ना। फिर यहां पर आ गए तो देखो यहां पर भी मैं आपके सामने पहले कर दूं -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम, तो आपको मालूम 1 1 पहली रो पहला कॉलम, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो ये वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव की। अब यहां पर आते हैं तो देखो -1 की पावर ये है, पहले इस पे थे अब इस पे आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, पहली रो पहला कॉलम। अब यहां पर आते हैं तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, और दूसरा कॉलम ये वाला पोर्शन आपको छुपा देना है। मगर यहां पे देखिए 1 2 है, दैट मीन्स पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो गया, ये 3 हो गया, तो दैट मीन्स ये -1 की पावर 3 होगा, तो यहां माइनस आएगा, वैल्यू कितनी है, A12। अब देखिए छुपाने के बाद क्या बचा, A21, A23, A31, A33, क्लियर है, ठीक। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे वाले पे, मैं रो के रेफरेंस पे कर रहा हूं, ये चीज रो पे चल रही है, मैं रो के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है ना। आप कॉलम से भी निकाल सकते हैं, कॉलम से बताऊंगा आपको अभी, ठीक है ना। फिर हम इस पे आए तो फिर से हमने लगाया -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम, तो यहां पे कितना लगा 1 3, तो दैट मीन्स पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये कितना हो गया 4, -1 4 बार मल्टीप्लाई है तो क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव, इसलिए यहां पे क्या आता है, पॉजिटिव। या तो ऐसे कर लीजिएगा, और बार बार -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम ना लिखने के बजाय आप ध्यान रखिए 3 का है तो प्लस माइनस प्लस आता है, प्लस माइनस और प्लस आता है, तो ये वैल्यू कितनी थी, A13, मैंने बेटे ये लिख ली A13। अब A13 का मतलब क्या है, 13 का पहली रो और तीसरा कॉलम छुपा दीजिए, जो बचा उसे उतार दीजिए, तो ये वैल्यू क्या बचती है आपकी, A21 और A22। यहाँ क्या बचता है, A31, तो यहाँ क्या बचता है, A32, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। देखो अब आगे सॉल्व कैसे होगा, मैं इस वाले ऊपर वाली मैट्रिक्स को मिटा रहा हूं क्योंकि हम तो डिटरमिनेंट निकालने हैं, इसको चेंज कर लिया हमने डिटरमिनेंट में। तो देखो क्या हुआ, इसी को मैं आगे ले जा रहा हूं यहां पर, तो यहां से आपका आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू A11, तो ये था। अब यहां पे क्या बन जाएगा, ऊपर से आया तो A22 इंटू A33, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव थी, नीचे से जाएगी तो 3 और 2 5 है, तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, या ध्यान रखिए बीच में माइनस आता है, तो ये वैल्यू क्या होती है A32 इंटू A23 माइनस A12 ये रहा, और ये क्या हो गया ऊपर से आया तो A21 इंटू A33, फिर ऊपर जा रहे हैं यहां से तो ये क्या बन जाएगा माइनस A31 इंटू A23, ठीक है ना। फिर जाएंगे आपके यहां पर प्लस A13, ये देखिए ऊपर से आया A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ये इस तरीके से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तीसरे डिटरमिनेंट की, ठीक है बेटे। और ये मैंने जो सॉल्व किया है ऑन द रेफरेंस ऑफ, ये मैंने किस में सॉल्व किया है, ऑन द रेफरेंस ऑफ रो, ऑन द बिहाफ ऑफ, बिहाफ कर लीजिए, ऑन द बिहाफ ऑफ रो, ये रो के
सापेक्ष मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। मैंने आपसे कहा है किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑन द रेफरेंस ऑफ एनीवन दैट मे बी अ कॉलम, दैट मे बी अ कॉलम, यू कैन सॉल्व दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम। मैंने फर्स्ट रो के अगेंस्ट इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। अगर कॉलम लेते तो कॉलम से भी हो जाता, ठीक है ना। तो ये आप बता लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो ये तो बनाया मैंने आपके रो से, अब मोस्टली रो का ही सब लोग यूज करते हैं। मान के चलिए बाई चांस हम डिटरमिनेंट निकाल रहे होते कॉलम से, और ये ऐसी वैल्यू लिखी होती, वही लिख दे रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप कहते हैं हम तो कॉलम से निकालेंगे, हम फर्स्ट रो से निकालेंगे, हम तो फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे। अब ये मत कहना कि भैया सेकंड कॉलम से निकलेगा, अरे भैया सेकंड कॉलम से निकाल लो। थर्ड कॉलम से निकलेगा, अरे भाई थर्ड कॉलम से निकाल लो, मगर निकालना एक ही से है, क्योंकि सभी वैल्यूज को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम। पहली रो ली, सभी वैल्यूज को टच किया, पहला कॉलम लेंगे तो सभी वैल्यूज को टच करेंगे, ठीक है ना। कैसे, ये देखिए मैंने स्टार्ट किया A11 -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम पॉजिटिव आया। अब मैंने पहली रो और पहला कॉलम छुपाया, दैट मीन्स मैंने पहली रो और पहला कॉलम छुपाया, क्या बचा ये, तो ये वैल्यू आ गई आपकी A22, A23, A32, A33 किसके, और इसको मैं लिख देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ कॉलम, ऑन बिहाफ ऑफ अब इसको कॉलम के सापेक्ष सॉल्व करके बता रहे हैं। मैंने कहा किसी से भी कर लीजिए, चाहे रो से करिए चाहे कॉलम से करिए, करना एक ही है, ठीक है ना। पहला बिंदु ले लिया, सेकंड पे आए, अब यहां पे लिखा है A21, तो मैं यहां लिखूं -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, तो 2 + 1 कैसा हुआ 3, तो कैसी वैल्यू आती है, नेगेटिव की, ठीक है ना। अब ये देखिए मैं इसको मिटा देता हूं पहले इस वाले पोर्शन को, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या क्या छुपाना पड़ता है और कैसे छुपाना पड़ता है, ठीक है। देखिए A21 दूसरी रो और पहला कॉलम छुपा दीजिए साहब, क्या बचा ये देख लीजिए, वैल्यू थी A21, वैल्यू बची आपकी A12, और ये A13, A32 और ये A33, ठीक है ना। इस तरीके से कर लिया। फिर मैं जरा इसको जो हमने पैरेललोग्राम बनाए हैं इनको मिटा लेती हूँ फिर से, फिर देखिएगा ये हो गया। फिर आया हम इस पे, तो -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम 3 + 1 कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ वैल्यू कैसी आएगी प्लस की, और क्या वैल्यू है A31। अब देखिए तीसरी रो, तो साहब ये लो तीसरी रो और पहला कॉलम, ये लो पहला कॉलम, क्या बचा, तो आप लिख देंगे यहां पर A12, A13, A22, A23। तो डियर स्टूडेंट्स ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो याद करना है, ये तो सिर्फ एक पैटर्न है जिसके आधार पर आप 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। बाकी कैसे है अब आगे देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये रो के सापेक्ष था, दैट सॉल्यूशन इज देयर ऑन द रेफरेंस ऑफ रो। ये हम कॉलम के अगेंस्ट कर रहे हैं तो इसको देखिए ऐसे होगा, ऐसे भी लिखते हैं। तो यहां से आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं बनाता हूं A11 तो ये रहा, और बेटे इसे देखना ऊपर से आया तो A22 इंटू A33, नीचे से गया तो -A32 इंटू A23 -A21, और यहां से देखिएगा ऊपर से आया, जैसे इसमें था ऊपर से आया तो A12 इंटू A33 -A32 इंटू A13 प्लस A31, और यहां से ऊपर से आया तो A12 इंटू A23, नीचे से गया तो -A22 इंटू A13, ये हो गया। ऐसे आपको करना है, चाहे कॉलम से कर लीजिए चाहे रो से कर लीजिए, वैल्यू आपकी इक्वल आनी है, ठीक है ना। लेट मी सी, यस
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस के साथ मौजूद होते हैं, ठीक है ना, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के साथ में कि डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कि हमें बार बार इतना लंबा चौड़ा सॉल्व भी करना है कि कुछ रूल्स भी हैं जिससे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाया करे। यस, सम प्रॉपर्टीज आर आल्सो देयर बाय व्हिच यू कैन मेक अ सॉल्यूशन वेरी इजीली। कुछ रूल्स हैं, उनको भी ध्यान में भी देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, और प्लस इसके सॉल्यूशंस भी, ठीक है ना, कोई 2 क्वेश्चंस भी कराते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि फायदेमंद आपके लिए भी है और फायदेमंद उन बच्चों के लिए भी रहेगा जिनको कुछ समझने में दिक्कत हो या कुछ माइंड से कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे होते हैं, माइंड में नहीं आता, स्लिप हो जाता है, उनके लिए भी काम में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू।